की धार जब तक चलती है तब तक जो है कहीं ना कहीं लोगों को दर्द होता है, गुंडों माफियाओं को दर्द होता है, परेशानी होती है। उसको लेके वो रिवाल्वर चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, कट्टा चला रहे हैं, बम चला रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पत्रकार जो है कभी न डरने वाला है, न झुकने वाला है, और न जो है उनकी बंदूक और उससे जो है उसकी जो लेखनी है वो कहीं से उसका। देश भर में पत्रकारों पे हो रही जुल्म, ज्यादतियां और यहां तक कि हत्याओं को लेकर पत्रकार समाज अब आक्रोशित है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिस तरीके से दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी जाती है, उसको लेके सीएम सिटी के पत्रकारों में भी बेहद ही उबाल है, वो गुस्से में है। और आज यही वजह है कि जिलाधिकारी के कार्यालय पे तमाम संगठनों ने एक ज्ञापन सौंपा और पत्रकार की सुरक्षा और सम्मान की बात कही। लगातार जिस तरीके से देश के हालात आप देख रहे हैं, पत्रकारों पर आए दिन हत्याएं हो रही है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे मिला। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देखिए हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हमारा कर्तव्य, पत्रकारिता का मूल उद्देश्य यही है कि समाज में जो समस्याएं हैं उनको जो है समाज को जागरूक करते हुए और प्रशासन को आगाह करना, उससे उनको रूबरू कराना कि ये समस्याएं हैं। और इस तरह का इसीलिए हमारे पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है। और जिस तरीके से राघवेंद्र वाजपेयी जी जो हमारे पत्रकार साथी थे, उनके साथ जो हत्या की गई है, वो कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश की गई है, तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जो आज गोरखपुर में हम तमाम पत्रकार संगठनों के पत्रकार यहाँ एकत्रित होकर और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले और जो दोषी हैं, हत्यारे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आनेंगे मरवट साहब, लगातार पत्रकारों पे आए दिन हत्या हो रही है, पुलिस जो है कार्रवाई के नाम पर मिलावाली करती है, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम राघवेंद्र वाजपेयी जी की जो हत्या हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उनके परिवार को जितनी जल्दी हो सके आर्थिक मदद दी जाए। दूसरी बात, राघवेंद्र वाजपेयी जी की कोई अपनी निजी दुश्मनी नहीं थी किसी की, वो समाज के लिए काम कर रहे थे और पत्रकार समाज का हिस्सा होता है और समाज के लिए काम करता है। पत्रकार अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो जनता के हित की खबरें दिखा रहे थे, भ्रष्टाचार और जो बंदरबाट योजनाओं में हो रहा था वो खबर चला रहे थे, तो इसको लेकर उनकी हत्या की गई। तो ये पत्रकार जो है वो चूँकि समाज का एक हिस्सा है और लगातार वो फील्ड में रहते हैं, इसलिए एक पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनाया जाए जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आज हम लोगों ने एक ज्ञापन एडीएम सिटी साहब को दिया है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोगों को संबोधित ये ज्ञापन है कि उसमें परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और पत्रकारों के हित की तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी बात की गई है। और हर महीने यहाँ कम से कम गोरखपुर में एक पत्रकारों के संगठन के साथ एक प्रशासन एक बैठक कर ले, ताकि जो पत्रकारों को समस्याएं होती हैं उसका निराकरण किया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। पत्रकारों की सुरक्षा को लेके जो है एक कड़ा कानून बनना चाहिए। मुर्तुजा हुसैन रहमानी साहब हैं, आप यहाँ जाइए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 2 दशक से लगातार पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं। मुर्तुजा जी, जिस तरीके से देश में आप देख रहे हैं पत्रकारों पर आए दिन हमले होते हैं, हत्याएं कर दी जाती है, पत्रकार का गुनाह बस इतना है कि उसने भ्रष्टाचार की खबरों को दिखाया, सच्चाई को जनता के सामने लाया और उसको रिजल्ट क्या मिलता है, हत्या। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी पत्रकार एकता होनी चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं नागाड़े है। इसलिए जो जहाँ जैसे चाह रहा है उस तरीके से पत्रकारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा, और जो पत्रकार के साथ घटनाएं हुई हैं, उसकी हत्या हुई है, सारे पत्रकार मर्माहत हैं। मैं यही चाहूँगा कि सुरक्षा बने पत्रकारों की हिफाजत के लिए। लेकिन पहले मैं यही आह्वान पत्रकारों से करना चाहूँगा कि वो पहले संगठित हो, एक हो, और जहाँ भी अपने भाई के साथ कुछ होता है वो अपनी एकता को दर्शाएं, तब जाकर हमारी रक्षा, सुरक्षा और हमारी कानून बन जाएगी। क्योंकि मुट्ठी बंध गई तो लाख की, खुल गई तो खाक की। तो आज हमको सबसे पहले ज़्यादा जोर देना है एकता पे कि हमारे पत्रकार एक संगठित हो, लाख मंच हो, लेकिन जब कोई घटना हो, कोई बात हो, सारे मंचीय स्पर्धा को तोड़कर एक मंच पर आकर पत्रकार एकता की आवाज़ को बुलंद करें, तब हमारी सुरक्षा होगी, हमारे अधिकारी सुनेंगे, हमारा शासन प्रशासन हमको साथ देने के लिए तैयार रहेगा। नहीं तो हम इसी तरीके से हमारे साथ घटनाएं होती रहेंगी, लोग शोक संवेदना व्यक्त करते रहेंगे और पत्रकार अपने आप में असहाय समझता रहेगा। तो मैं सबका यही चाहूँगा कि सुरक्षा कानून के साथ साथ पहले अपनी रक्षा करने के लिए पहले हम एकता के मंच को
तैयार करें, तब जाकर हम लोग की बात होगी। बहुत खूबसूरत बात मुर्तजा हुसैन नहवानी साहब ने कही है कि हमें संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि संगठन एक बहुत बड़ी ताकत हो। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो हम अपने हक की आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे। और यही वजह है जिस तरीके से राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हो जाती है, उसके बाद प्रदेश का जो पत्रकार है वो जागा हुआ है और लगातार जो है वो न्याय की बात कर। साथ बात करने के लिए ओमकार धर द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आए दिन जिस तरीके से पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, पत्रकारों की कोई सुरक्षा नहीं है। अभी जो सीतापुर का मामला हुआ आपने देखा ही होगा, हत्या हो गई, हत्यारे फरार हो गए, तो ऐसा कब तक चलेगा सर? और क्यों ही सरकार को एक ठोस कदम उठाती है पत्रकारों को हित को लेकर? देखिए, घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निसंस इसको कहा सकता है। एक पत्रकार जब घर से निकलता है उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और पत्रकार का ये मानना है कि शासन और जनता के बीच की एक कड़ी है पत्रकार। शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, जनता की बात को शासन तक पहुंचाना, ये पत्रकार का विशेष यही मुख्य कार्य है। और अपने कार्य को करते समय उस कार्य के करने की परिणति के रूप में ही एक पत्रकार की जो हत्या हुई है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार से हम लोग इसीलिए आज आए थे, प्रशासन से यहाँ बात किया गया है और हम लोग ये मांग है कि सबसे पहले तो उसके परिवार की सुरक्षा हो और उसके परिवार को जीविकोपार्जन के लिए सरकार द्वारा एक व्यक्ति को उसके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उसके परिवार की आजीविका चलती रहे। अब जहाँ तक रह गया बात इस पत्रकारों के लिए कोई नियामक आयोग बनाने की, तो इस पर तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों को पहल करनी चाहिए। और पत्रकारों की सुरक्षा की बात तो बहुत बार होती है, लेकिन जमीन पर कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में पत्रकारों की जो भूमिका आज़ादी से के आंदोलन से अब तक लगातार चलती आ रही है और पत्रकारों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी तक कोई सरकारी स्तर पर कोई विशेष प्रयास नहीं किया। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। जनता टीवी के ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। लगातार क्राइम की खबरों को उनकी बेहतरीन पकड़ रहती है। सुभाष गुप्ता जी, हम लोग तमाम क्राइम की खबरों करते हैं थाने पे, चौकी पे। आजकल जो पुलिस का व्यवहार वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी कोई भी कुछ भी कह देता है। सीतापुर में जो घटना घटी, देखा कि किस तरीके से पत्रकार की हत्या कर दी गई है। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, पत्रकार जो है शोषितों, वंचितों और पीड़ितों की जो है कड़ी होती है, हमेशा उनकी लड़ाई लड़ती है, कलम से लड़ती है। यानी कि कलम की धार जब तक चलती है तब तक जो है कहीं ना कहीं लोगों को दर्द होता है, गुंडों माफियाओं को दर्द होता है, परेशानी होती है। उसको लेके वो रिवाल्वर चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, कट्टा चला रहे हैं, बम चला रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पत्रकार जो है कभी न डरने वाला है, न झुकने वाला है और ना जो है उनकी बंदूक और उससे जो है उसकी जो लेखनी है वो कहीं से उसका धार कम होने वाला नहीं है। इसलिए उन गुंडों माफियाओं को कहीं ना कहीं ये मैं आश्वस्त कर देता हूँ कि वो जेल के अंदर तो जाएंगे ही, लेकिन अगर पत्रकार के साथ इसी तरीके से होता रहा, उनके साथ जो है इस तरीके से जो है उनको दिन दहाड़े मार दिया जाता है, गोली चलाकर मार दिया जाता है, तो शासन को भी, प्रशासन को भी आगाह किया जा रहा है कि इस पे सख्त कार्रवाई करे और आगे से कहीं ना कहीं पत्रकारों के हितों के लिए सरकार को जो है कोई योजना बनाना पड़ेगा या कोई सख्त कानून बनाना पड़ेगा, ताकि जो है पत्रकार खुली तौर पर अपनी कलम को चला सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात कही है कि पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालता है और उन खबरों को आपके सामने पेश करता है जिससे भ्रष्टाचार उजागर होता है। राघवेंद्र वाजपेयी का कसूर क्या था? बस यही कसूर था कि उन्होंने जो अपराधी है उनकी तमाम खबरों को चलाया, भ्रष्टाचार को उजागर किया और उसको परिणाम क्या मिला, उसकी हत्या हो जाती है। इन्हीं सब बातों को लेकर सीएम सिटी का भी पत्रकार जो है बेहद ही नाराज है, गुस्से में है और आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की है। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 27।